सम्राट अशोक जयंती महोत्सव कमेटी बौद्ध धम्म परिषद कांदिवली पूर्व और नागवंशी सामाजिक ट्रस्ट की ओर से 5 अप्रैल को महा बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस महा रैली में अनेक युवाओं ने भाग लिया। समाज के अलग लोगों ने सहभाग कर हनुमान नगर की इतिहास में पहली बार राजा सम्राट अशोक की जयंती बड़े पैमाने पर मनाई गई। इसमें विभिन्न समाज के लोगों ने भाग लिया और समाज में एक नया परिवर्तन लाने का काम किया। इस रैली का प्रारंभ विश्व शांति बुद्ध विहार हनुमान नगर कांदिवली से किया गया और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सभागृह वडारपाड़ा पर उसका रूपांतरण सभा में हुआ और वहां समाज की सभी मान्यवर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में विश्वनाथ बोरकर, रवि दानगे, राजेश मोरे, चंद्रकांत पवार, उमेश जाधव, संतोष तांबे, प्रफुल्ल कासारे, संजय पवार, शिवराज कोंडे, एडवोकेट संजय सोनवणे, संतोष तांबे, चक्रवर्ती सम्राट अशोक जन्मोत्सव कमेटी अध्यक्ष हृदयनाथ मौर्य, सचिव सुनील मौर्य, विंशी, अशोक मौर्य, लालचंद मौर्य जी अन्य मान्यवर भी इसमें उपस्थित रहे। सुधीर शिंदे, अभिनेता एवं डायरेक्टर अभय प्रताप सिंह और अभिनेत्री मनीषा राजपूत भी उपस्थिति थे। मेरा नाम रवि मधुकर दांडगे है। मैं यहाँ पे मिलिंद विकास का रहवासी हूँ और आज प्रियदर्शनी अशोक सम्राट राजा की जयंती है। और सम्राट राजा अशोक राजा ऐसे राजा थे जिन्होंने महाभयंकर युद्ध करके पूरे देश भर में 82,000 उनके स्तूप है। वो उन्होंने लड़ाई करके आए। उनका इतिहास इतना खतरनाक है। लड़ाई करके आके फिर बाद में बौद्ध धर्म का उनको मालूम पड़ा। बौद्ध धर्म का जो शांति का मार्ग है उनका उन्होंने समर्थन किया। और वो जब उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और बुद्ध का उन्होंने धर्म का स्वीकार किया और उसके बाद में उन्होंने पूरे बौद्ध धर्म का पूरे देश भर में प्रचार किया और पूरे देश में तो वर्ल्ड में। और आप देखते हो कि भारत के तिरंगे झंडे पे अशोक चक्र का निशान है। राष्ट्रपति के कुर्सी के पीछे अशोक चक्र का निशान है। वैसा प्रियदर्शनी अशोक सम्राट की देन है। आज ये पूरा भारत देश अशोक सम्राटमय और भगवान बुद्धमय है। और जो कोई बोलता है कि ये हमारा भारत देश बुद्धमय नहीं है तो वो बात गलत है, क्योंकि तिरंगे पे आप देखते हो कि अशोक सम्राट का निशान है। जो 26 आरे का जो चक्र है वो अशोक सम्राट का है। इसके लिए उस महापुरुष की आज जयंती है। उस जयंती के उपलक्ष्य में उनको नमन करता हूँ। जय हिंद, जय बुद्ध। आज अशोक राजा जो सारे विश्व में फर्स्ट नंबर का महान राजा था, उसे सम्राट कहा गया। समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय कि जहाँ से भगवान बुद्ध का तत्व लेके इस पृथ्वी के ऊपर सम्राट अशोक ने अपने खुद के बेटी को और बेटे को प्रचार करने के लिए भेजा है। और सारा जग सम्राट अशोक को मानता है कि क्योंकि सम्राट अशोक ने ही भगवान बुद्ध को अपनाया, इसलिए भगवान बुद्ध मालूम हो गया। और सम्राट अशोक को अपनाने के बाद बाबा साहब ने ये समझाया, सम्राट अशोक को उठाया और बोला कि हम भी अब ये करते हैं। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने ये तत्वों को लेके, ये दोनों के तत्वों को लेके एक विशाल ऐसा रैली लेके बौद्ध धर्म का एक स्वीकार किया नागपुर में। और वही तत्व समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुत्व जो दिया इस देश को, ये नमन करते लोग। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जब निकलता है घर के बाहर के कंट्री में जब जाता है तो उसको कहना पड़ता है कि मैं बुद्ध के राष्ट्र से आया। तो वो लोग बुद्ध के राष्ट्र के उनका बहुत इज्जत करते हैं और इज्जतें नहीं करते, उनका झोली भर के धन देते हैं। करोड़ों अब्जापति रुपये बुद्ध के नाम पे इधर आता है। हमारा कहने का मतलब शांति दमन रहना चाहिए, शांति रहना चाहिए। और वो जो पैसा आता है वो पैसा गरीबों में इस देश के सुरक्षा के लिए खर्चा हो जाए, यही हम चाहते हैं और शांति लाना चाहते हैं। इसीलिए सम्राट अशोक का जयंती मनाना बहुत जरूरी है। आमच्या भारताची राजमुद्रा आहे तो अशोक स्तंभ आहे आणि हा भारताची ही निशाणी आहे। आणि भारताची निशाणी जोपर्यंत सूर्यचंद्र तारे आहेत तोपर्यंत कोणी मिटवू शकणार नाही। अशोकाची मला वाटतं तरुण पिढी नाही कळावं। आम्ही ज्या ह्या मार्गातून वेगवेगळ्या उपक्रमातून आम्ही ह्या ज्या रॅली काढत आहोत, आमचे इथले तरुण कार्यकर्ते, आमचे महिला मंडळ, आमचे कार्यकर्ते जेवढे महिला लोक आहेत आणि हे उपक्रम आम्ही ग्रामीण विभागात म्हणजे गल्लोबळ्यात आम्ही काढण्याचे प्रयत्न करतोय, जेणेकरून आपले राजे महाराजे आपला इतिहास काय होता तो आपल्या मुलांना कळावं आणि तो लक्षात राहावं। म्हणून ही जी राजमुद्रा जी आपल्याला दिलेली आहे, आपल्या ज्या चलन आहेत, नोट आहेत, त्याच्यावरती सुद्धा राजस्तंभाची ही निशाणी आहे। तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी के नाम से जानते हैं। और आज की अगर मैं बात करूं, दुनिया के सबसे बड़े शासक सम्राट अशोक की जयंती है। दुख मुझे इस बात का है कि पूरे भारत में नहीं मनाया जा रहा है।
दुख इस बात का है। और भारत का जो आन बान शान तिरंगा झंडा है, जो चक्र है, वही अशोक चक्र है। और जिस दिन झंडे में से चक्र निकलेगा वो झंडा नहीं झंडी हो जाएगा। और दूसरी बात, जो अपने भारत से करता है प्यार वो कभी सम्राट अशोक से नहीं कर सकता इनकार। और ये देखिए, ये जो चक्र है ये मामूली चक्र नहीं है, 24 सीढ़ी का 24 महत्व है। और अगर इसकी मैं बात करूं, ये चक्र को देने वाला कोई और नहीं, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है इस चक्र को, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान। और अगर सम्राट अशोक की मैं बात करूं तो सम्राट अशोक सर्वलोक हित से बढ़कर दुनिया में कोई कार्य नहीं है, ये सम्राट अशोक की बात है। लेकिन दुख इस बात का है, कुछ पाखंडी हैं जो बाहर बताते हैं ये सुदर्शन चक्र है, ठेंगा है सुदर्शन चक्र। ये बाबा साहब ने दिया है, ये सम्राट अशोक का चक्र। और चक्र के पहले अगर ये है तो यही धम्म चक्र है। और दुनिया में अगर कोई शुद्ध है तो उसका नाम बुद्ध है। यस, थैंक यू। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा आता भारत देश की क्या पहचान, अशोक सम्राट, अशोक सम्राट। भारत देश की क्या पहचान, अशोक सम्राट, जय 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 सम्राट। अशोक बुद्ध महान, जय जय सम्राट। एक है हम सब, एक है हम सब, एक है हम सब, एक है हम सब, एक है। अरे बोलो जय भीम बोलो, अरे बोलो जय भीम बोलो, अरे जोर से बोलो जय भीम बोलो, अरे यहाँ से बोलो जय भीम बोलो, अरे वहाँ से बोलो जय भीम बोलो। छत्रपती शाहू महाराजांचा जय असो, राजा सम्राट अशोकाचा जय असो, सम्राट अशोकाचा जय असो, जय असो। देश का राजा कैसा हो, देश का राजा कैसा हो, देश का राजा कैसा हो, अरे बोलो रे बोलो जय भीम बोलो, अरे जोर से बोलो जय भीम बोलो, यहाँ से बोलो जय भीम बोलो, वहाँ से बोलो जय भीम बोलो, बगल से बोलो जय भीम। चक्रवर्ती अशोक सम्राट की जयंती पर हम यही कहेंगे कि इनका इतना महान व्यक्तित्व रहा, जितना वर्णन करें, जितना इनके बारे में बताएं उतना कम है। और मैं पूरे देशवासियों को चक्रवर्ती अशोक सम्राट की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। चक्रवर्ती अशोक सम्राट महान इंसान थे जिन्होंने मानवता और दयालुता को फैलाने के लिए ज़्यादातर जाने जाते हैं। सम्राट अशोक हमारे प्रेरणा स्रोत है और ऐसे एक राजा हमारे हैं कि आज हनुमान नगर में जिस तरह का महाबोधि का वातावरण बना था, तो बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार जिस तरह से सम्राट अशोक ने ये पूरे विश्व में किया, और उसमें से ये कल्पना सामने आई मौर्य समाज की ओर से और हमारे आयोजकों के तौर पे कि सम्राट अशोक की हमने जयंती मनानी चाहिए। इसलिए हम सभी ने बड़े पैमाने पे महाबाइक रैली का आयोजन ये किया कि हमारे साथ ये मौर्य समाज जुड़ गया, हमारे साथ अन्य समाज के सभी लोग जो है वो जुड़ गए, और जो मोमेंट हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं वो मोमेंट को आगे अच्छा ले जाने के लिए हमारे साथी अगर इकट्ठा आते हैं तो निश्चित ही हम एक अच्छा कार्य यहाँ पे कर पाएंगे। समाज में लोगों को एक अच्छा आगे ले जाने का काम ये हम सभी करेंगे। सम्राट अशोक जो है वो पूरे ऑल वर्ल्ड के लोगों को मालूम है, मगर ईस्ट इंडिया के तरफ इंडिया जो है ये सब जाति इसमें बंटवारा कर गया।
हर जाति जाति में उपजात है। उसके वजह से जो सम्राट अशोक का विचार है, यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, यहाँ के जो जातिवादी लोग हैं, इन लोगों ने पूरा इतिहास सम्राट अशोक दबा डाला, कुचल डाला। इसीलिए लोगों को सम्राट अशोक क्या है ये मालूमात नहीं है। भले उसके बाद बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस धर्मांतर किया, भगवान बुद्ध का धम्म लिया, तभी उसी टाइम पे ये अशोक सम्राट पहचान में आ गए। और वही हमारा समाज जो धर्मांतरी समाज था, वही समाज ने अशोक सम्राट जयंती मनाना शुरू किया। वो फिर भी जो जिन लोगों ने वो मनाना चाहिए, उसमें सारे लोग डर के मारे सामने आते नहीं और सम्राट जी का काम करने के लिए तैयार होते नहीं। सम्राट अशोक ये पूरे इंडिया का राजा है, बराबर। और भारत सरकार पहला 70 साल कांग्रेस ने राज किया, देखो, और आज बीजेपी का सरकार है। कोई भी सरकार सम्राट अशोक राष्ट्रीय राजा होके भी राष्ट्रीय छुट्टी जाहिर नहीं करती है। ये राष्ट्रीय छुट्टी सम्राट अशोक की हमें होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। सबसे पहले सभी साथियों को जय सम्राट। मैं आज लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ मानने जाने वाले आप मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं समस्त भारत के नागरिकों को सम्राट अशोक अष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हम लोग चक्रवर्ती सम्राट अशोक की 2329वीं जयंती जो हमने मनाई, साथ ही साथ हमने शोभा यात्रा निकाली। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपलक्ष्य था कि आज आपने देखा होगा कि सम्राट अशोक के इतिहास को किस तरह से दबाया गया। उसी इतिहास को हमें फिर से एक बार लोगों के बीच लाना है, फिर से हमें एक बार सम्राट अशोक महान के सपनों का भारत बनाना है, जिस भारत में सभी के लिए न्याय एक समान हो, शिक्षा एक समान हो, चिकित्सा एक समान हो। एक ऐसे राजा जिन्होंने इंसान तो इंसान, जानवरों तक के लिए अस्पताल बनाए, और जहाँ पर जिस तरह से इंसानों का ख्याल रखा जाता था, उससे उसी तरह जानवरों का ख्याल रखा जाता था। तो उनका मानना यही था कि मानव मानव एक समान है, और उसी के चलते आज हम सब भी यहाँ पर जो संगठित हुए हैं। आज जयंती के ऊपर मुझे ये कहना है कि अशोक सम्राट राजा जो बलाढ्य राजा होके गया है, उनका जो इतिहास है वो दबते गया है। और हमारे जो ओबीसी समाज के लोग हैं, हम लोग तो अशोक सम्राट को मानते हैं, लेकिन जब 15 दिन पहले सुनील मौर्य जी ने ये संकल्प हमारे सामने रखी कि अशोक सम्राट जी की हम लोग जयंती मनाते हैं हॉल के अंदर, लेकिन इस टाइम पे हम लोग को जयंती मृणुक के हिसाब से बनाना है, मृणुक निकलनी है। तो उनके शब्द को हम लोग ने बौद्ध धम्म परिषद के लोगों ने हम लोग ने पकड़ लिया, और उस महारैली का आज सम्राट अशोक की जयंती के ऊपर हम लोग ने रैली निकाली, और वो बहुत ही सुंदर रैली हो गई है। आज सम्राट अशोक जी की जयंती सबको बधाई देते हुए हमें गर्व महसूस हो रहा है, जबकि अशोक जी का जो इतिहास है वो भगवान बुद्ध के थ्रू से हमें पता चला, और ये भगवान बुद्ध और अशोक चक्रवर्ती, इनका इतिहास हमें सामने लाया है विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने। प्रथम इस चैनल के सभी व्यूअर्स को और इस भारत के हर नागरिक को सम्राट चक्रवर्ती अशोक जयंती निमित्त मैं शुभेच्छा देता हूँ। और ये जयंती की जो शुरुआत आज इस हनुमान नगर केंद्र विभाग से हुई है, आने वाले समय में भारत के हर कोने में जिस प्रकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती, भगवान गौतम बुद्ध जयंती होती है, वैसे ही सम्राट अशोक चक्रवर्ती महाराज की जयंती इस भारतवर्ष में हर जगह में हर कोने कोने में होनी चाहिए। यह हम सब मित्रोगण, हम सब जो जाति धर्म को कभी बढ़ावा न देते हुए इस भारत संविधान को मानने वाले नागरिक है, हम सब ये मांगते हुए हम सब ये मांग करते हैं कि 100% हर जगह में, हर इस भारत के कोने कोने में सम्राट अशोक महाराज की जयंती होनी चाहिए। बस सम्राट अशोक जयंती, हम ये चाहता हूँ कि सम्राट अशोक जयंती आज कादिवली मनाया गया, कुछ पहले गोरेगांव भी मनाया गया था, जगह जगह पूरे महाराष्ट्र में या पूरे इंडिया में मनाया जाए, और इसकी एक छुट्टी मिले सरकार दे। और यही चाहता हूँ कि हर जगह जगह अभी जो दबे कुचले, मैंने कहीं इनका सम्राट अशोक का भी कुछ मालूम नहीं पड़ता है, मालूम पड़ना चाहिए जगह जगह। जैसे आज कादिवली में हुआ, हर जगह अभी हमारे सभी लोग साथ दे रहे हैं, इससे अभी सबको उत्साह बढ़ेगा और जगह जगह ये सम्राट अशोक जयंती मनाया जाएगा। या ठिकाणी कांदिवली पूर्व विभागामध्ये राजा अशोक जयंती
फार चांगल्या पद्धतीने उत्सव केलेला आहे, त्याबद्दल मी सर्व भारतीयांचं मी हार्दिक स्वागत करतो. त्याचप्रमाणे अनेक मान्यवरांनी आपल्याला स्टेटमेंट दिलेले आहे. राजा अशोक हे एक फार लढाऊ राजे होते. त्यांनी अनेक ठिकाणी क्रांती केली होती आणि त्या क्रांतीचं फार जगाला इतिहास माहिती आहे. परंतु ह्या ठिकाणी काही संस्था आहेत, काही जातीवादी लोक आहेत, छत्रपती अशोक राजा यांचा इतिहास दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत.